हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, अब आपको आज से केमिस्ट्री की जो पहली क्लास है उसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री की पहली क्लास में देखिए आपके पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर है आप लोगों के यहाँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है आपके यहाँ। जो वो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपका, वो चैप्टर आपका वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आज हम आपको अब एक टॉपिक केमिस्ट्री का भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से बैठ जाएं और अब आप लोग नोट्स और कॉपी ले लें अपने साथ, ताकि जो चीज़ें हम बताएं उसको आप विधिवत साफ साफ नोट्स में लिखते रहें, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगी। तो अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग को अपने YouTube चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल्स को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये भी आपको हम बता रहे हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारे पढ़ाए हुए वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा। देर नहीं करते हैं, आज हम बताएंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर का पार्ट फर्स्ट आज आपको हम देने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहली चीज आपको पूरा केमिस्ट्री का हम पूरा अगर सिलेबस की बात करें तो पूरे केमिस्ट्री से आपको एक चीज मैं पहले ही बता रखा हूं कि जैसे आपका 9th में साइंस का कोर्स था, आपके पेपर में 3 पार्ट होता है। पहला होता है आपका भौतिक विज्ञान, ये आप ध्यान दीजिए, जिससे आपको पेपर में 25 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। और दूसरा हुआ करता है आपका रसायन विज्ञान, दूसरा खंड रसायन विज्ञान से आपको 20 नंबर मिलते हैं, ये जो सिलेबस है आपका। और तीसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है इससे आपको 25 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 25 और ये 20 और ये 25 50 और 20 70 नंबर का आपका मार्क्स हुआ करता है। किसका आप जानते हैं? आपकी थियरी का, जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, ये 70 नंबर आपके होते हैं। और अब जो बचते हैं 30 मार्क्स, वो आपके 70 ये और ये प्लस 30 मार्क्स ये आपके जो प्रोजेक्ट के हुआ करते हैं उससे होते हैं। तो इस तरीके से आपको 100 मार्क्स क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। और अगर आप विधिवत तरीके से एकदम विधिवत जुटेंगे, जान लीजिएगा, तभी आपके लिए ये आपको आसान होगा और आप आने वाले समय में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे आपको बता रहे हैं इसी आपके साइंस सब्जेक्ट में 96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। अब आप जान लीजिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो 96 कई बार नंबर प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब उन्होंने 70 नंबर में 66 नंबर को प्राप्त किया था। अब आप विचार कर लीजिए कि किस टाइप के स्टूडेंट्स थे। लेकिन हाँ, वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको जो बातें बताई जाती थी उसका वो फॉलो किया करते थे। ऐसा नहीं था कि बताएं हम कुछ और वो करें कुछ और अपने मन से। तो ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी बात को समझने का प्रयास कीजिए। और हर टॉपिक में से एक एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ जाए उसके लिए कोई आपको कहने का मतलब होता नहीं कि आप जानकारी आपको पहले से है। तो ये सिलेबस है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो यही होगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लोग कहा करते हैं भैया केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया एकदम सीधी सी अगर हम बात आपको बता दें, आप लोगों को मालूम है, जैसे आप लोग देखते होंगे अच्छी तरीके से कि अभी अगर हम लोहे को ऐसे खुला वायुमंडल में रख देते हैं तो लोहा क्या किया करता है, उसकी
सतह पर धीरे धीरे क्या हुआ करता है, एक भूरे रंग की परत जमने लगती है और वो परत क्या हुआ करती है, अंत में एक जंग का रूप धारण कर लेती है और जिससे लोहे की मजबूती कम होने लगती है। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो ये लोहे में क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये आप जान लीजिएगा। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बहुत तीव्र गति से होते हैं, जैसे आप पटाखे हुआ करते हैं, जैसे ही आग लगाते हो तुरंत उसमें जो फास्फोरस होता है वो जल उठता है, ये आप ध्यान दीजिए। ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम भोजन ग्रहण किया करते हैं, भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीजन, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है तो उसका भी क्या होता है, विखंडन होता है, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा आपके शरीर की कोशिकाओं में भी इकट्ठा हो जाती है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थ और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यह भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का सीधा सा मतलब होगा, मेरी बात आप ध्यान दीजिए, कि जब दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक, ये बात ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक या क्या परमाणु, परमाणु भी कह सकते हो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। जब दो या दो से अधिक तत्व, परमाणु अथवा यौगिक, तत्व भी आप जानते हो, रॉबर्ट बॉयल ने जिसकी खोज किया था 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, ये भी आप जानते हो अच्छी तरीके से। यौगिक भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। तत्व भी आप जानते हो, यौगिक भी आप जानते हो, परमाणु भी आप जानते हो। तो सब चीज जब जानते हो तो क्या आपको बताना है, जब दो या दो से अधिक यौगिक अथवा परमाणु, बात को समझिएगा, जब दो या दो से अधिक यौगिक अथवा परमाणु आपस में संयोग करके, कैसा संयोग, रासायनिक संयोग करके, केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की सबसे बड़ी चीज यहां खूबसूरत यही होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनना चाहिए। अगर जैसे लोहे का मैंने उदाहरण लिया तो लोहे में जब आप नमी से वो क्रिया करता है तो एक जंग नया पदार्थ बनता है। आप श्वसन की क्रिया में जब भोजन ग्रहण करते हो तो ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, एक नया पदार्थ है। यही मैं बताना चाहता हूं। अगर जब तक नया पदार्थ नहीं बनेगा, आप मैग्नीशियम का तार ले लीजिए, आप जला देते हो तो राख बन जाती है, एक नया पदार्थ है। जब तक नया पदार्थ बनेगा नहीं तब तक जान लीजिएगा उसे हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कह सकते। ये केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है, ये बात आप ध्यान दीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, परिभाषा मैं लिख रहा हूं, आप ऐसे इसकी कॉपी में लिखेंगे नोट्स में। पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट फर्स्ट है, और आप किनारे साइड में लगाइए रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग। अब मैं लिख रहा हूं इसकी डिफिनेशन। जब दो या दो से अधिक, ये डिफिनेशन है ना, लिखिएगा। जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु, जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके, आपस में रासायनिक संयोग करके, ध्यान देना,
आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये याद रख लीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके, केमिकल कहने का मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नया पदार्थ बनना चाहिए। और अभी इसी नए पदार्थ का हम नाम देंगे। किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। जब दो या दो से अधिक यौगिक अथवा परमाणु आपस में संयोग करके या आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अगली चीज, जैसे मैं अगर इसका उदाहरण आपको बताऊं तब, अब जैसे अगर हमने कह दिया यहाँ पे Mg, या Mg मत लीजिए, आप ले लीजिए जहां पे से सोडियम है, या पहले अभी हम इसको और अच्छा लिख दें तो लिख दें जैसे ये सोडियम है और ये क्या है आपकी ऑक्सीजन गैस है। सोडियम जो होता है जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। बस, मतलब सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो बनाया क्या? सोडियम ऑक्साइड। अब ये देखिए, एक तत्व ये था, एक तत्व ये है, दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं और संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। कार्बन जो होता है जब वो ऑक्सीजन से संयोग करता है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नया पदार्थ है। तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक या परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन है, दोनों ने संयोग किया तो बना क्या? सोडियम ऑक्साइड, नया पदार्थ है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों ने संयोग किया तो बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ है। तो ये भी ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम बताया करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका अभिकारक रिएक्टेंट और दूसरा आपका क्या होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट। ये बात ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, दो आपके टॉपिक्स देखने को मिलते हैं आपको, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अब अगर हम आपसे कहें व्हाट डू मीन बाय रिएक्टेंट या अभिकारक क्या है, तो आपको एकदम सीधा सीधा जवाब देना है। देखो लिखा गया है अभिकारक, मतलब अभिक्रिया करने वाला, एकदम सीधी सीधी। अभिकारक का मतलब क्या होगा? अभिक्रिया करने वाला। और भाई अभिक्रिया में कौन जो भाग लेगा वही तो करेगा, तो एकदम सीधी सीधी सी इसकी परिभाषा है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। बस, में से नहीं, में से तो मतलब पलायन। वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है,
तो सोडियम और कौन ऑक्सीजन, तभी दोनों संयोग किए, तब तो बना सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में संयोग किया, तभी तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। कंफर्म करिएगा, एकदम पढ़िए, समझिएगा। और अगला होता है उत्पाद या प्रोडक्ट। उत्पाद या प्रोडक्ट का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, एकदम सीधा सीधा, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना नया पदार्थ, उत्पाद माने होता है प्रोडक्ट। जैसे कहते हैं ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसने बनाया तभी तो उसका प्रोडक्ट है। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल की प्रोडक्ट बताया जा सकते हैं कि ये स्कूल की कंपनी की, इस भाई ट्रस्ट चल रहा है आपका, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहाँ से आप अच्छा काम करते हो, तो अगली बच्चे उसकी लाइक किया करते हैं कि वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे। तो वैसे ही नया पदार्थ, तो दोनों की डिफिनेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद लिखने जाऊँगा। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें सोडियम और क्या है? ऑक्सीजन अभिकारक है। और अभिक्रिया के बाद बना हुआ नया पदार्थ ही क्या कहलाता है? उत्पाद। जैसे सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं पहले अभिकारक लिख दूं तब उत्पाद लिख दूं। बहुत मजा आएगा, आप केवल बस इंतजार करिए, बस हमको बरसने दीजिए। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे इसमें कौन है? सोडियम और ऑक्सीजन। जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में जो ऊपर लिखी गई है, कौन? सोडियम और कौन? एवं ऑक्सीजन। सोडियम और कौन? ऑक्सीजन अभिकारक है। क्यों अभिकारक है? क्योंकि अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में सोडियम एवं ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। तो इतनी बातें आपको देखिए हमने कितनी आसानी से या सरलता से बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और फिर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आपको थोड़ा आगे हम बताएं। रासायनिक अभिक्रिया में पहली चीज तो हो गया आपका ही। अब हम आपको बताने चल रहे हैं उत्पाद। आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप लोग घर पे अपनी विधिवत तैयारी कीजिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके। और अगर उससे भी नहीं आपको संतुष्टि है तो ये नंबर है मेरा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं शाम को टाइम में। हम आपकी समस्या को सुनेंगे, जो भी कोई समस्या हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ बार बार, कि आप इसको शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुप में। अगली चीज क्या हुआ करता है? उत्पाद, प्रोडक्ट। मैंने अभी इसकी डिफिनेशन बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद आफ्टर केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन्ड न्यू सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना हुआ नया पदार्थ ही क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बस एकदम सीधी सीधी सी। तो यहां पे लिखेंगे किसी, अब जो ये रासायनिक अभिक्रिया पूरा लिखते हैं उसको हम लोग शॉर्टकट में अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना नया, यही सबसे चीज, नया पदार्थ ही उत्पाद कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना नया पदार्थ ही क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। एकदम सीधी सीधी सी इसकी डिफिनेशन है, जान लीजिएगा। अब जैसे ये भाई जो नीचे लिखा गया रिएक्शन, जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में अब कौन नया पदार्थ बन रहा है? सोडियम और ऑक्साइड और कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, ये चीज। तो आज हमने आपको देखिए कुल मिलाकर के 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताया। पहले आपको मैंने बताया कि आपके यहाँ सिलेबस क्या क्या है। आपके यहाँ 3 पार्ट में साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का आज पहला लेसन शुरू किया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और अभिक्रिया में मैंने बताया 2 चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना हुआ नया पदार्थ होता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और अब इसके बाद आपको पूरे इस चैप्टर के बारे में बता दे रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। और फिर रासायनिक समीकरण को हम आपको संतुलित करना सिखाएंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और फिर रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हुआ करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये 7 प्रकार की जो केमिकल इक्वेशन होते हैं इनका पूरा प्रकार बताया जाएगा, सबका एग्जाम्पल बताया जाएगा। और फिर इसमें संक्षारण आपको बताया जाएगा, जान लीजिए। विकृत गंधिता क्या होती है ये आपको बताया जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में टॉपिक हैं और आप लोग को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधिवत इसकी नोट्स बनाइए और पर डे हम आपको एक एक लेक्चर इसका क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग इसको पर डे याद भी करते रहिए और बुक में इसको मैच करके पढ़ते रहिए। इसलिए आज यहाँ पे यही आपकी जो ये क्लास है यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।